दोस्तों, मैं अमोल पाटिल। मेरे पावर ऑफ सक्सेस इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे पिछले वीडियो को दिए गए रिस्पांस के लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहता हूं कि उस इंसान के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर आप लाइफ में 100% सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में आपका विजन पाना चाहते हैं, अपना गोल पाना चाहते हैं, या फिर मैं इन शॉर्टली बताऊं कि लाइफ में अगर आप ऑलराउंडर बनना चाहते हैं तो उस इंसान का हाथ आपके साथ होना ही होना। वो इंसान आपके लाइफ में होता है लेकिन कुछ दिनों के लिए होता है और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि चलो उसका काम हो गया, क्योंकि उसकी तरफ देखने का नज़रिया ही आपका अलग है। तो मेरे हिसाब से अगर वो इंसान हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ में रहेगा तो हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि वो इंसान है कौन, है क्या, कैसे बना है, हमारे हर एक के ज़िंदगी में कैसा आता है, तो कौन है, क्या है। तो सभी दोस्तों को मैं कहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में सचमुच सक्सेस होना है तो वो इंसान आपके साथ होना ही होना है, और वो इंसान होता है हमारा गुरु। लाइफ में मैं तो बोलता हूँ किसी के सामने आपको झुकना है तो वो गुरु के सामने झुको, लेकिन गुरु सब बनाते समय दिमाग में एक बात डाल के रखिए कि गुरु ऐसा बनाइए कि उससे बहुत कुछ हम ले सकते हैं। चलो, पढ़ाई करते समय हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से 10th तक जाते हैं, तब तक हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे लिए गुरु ही होते हैं, वो अच्छी बात है। उसके बाद में कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं वो भी हमारे गुरु ही होते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या गुरु का काम खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। आपने बहुत से पुराने किस्से सुने होंगे कि जितने भी बड़े राजा महाराजा होके गए ना, तो उनके यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे उनको वो राजा उतने बड़े होके भी उनको गुरु मानते थे। कब तक मानते थे? जब तक उनकी लाइफ है, जब तक वो धरती पे है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो ऋषि मुनियों को अपने गुरु ही मानते थे और उनके सामने अपना माथा टेकते थे। तो आप बोलते होंगे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं कि ज़िंदगी में गुरु होना चाहिए, गुरु के बिना लाइफ हमारी ऐसी है तैसी है, गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। या तो आपकी ज़िंदगी में भी गुरु था या है? हाँ दोस्तों, मेरे लाइफ में तो एक गुरु नहीं, मैंने तो बहुत गुरु बना के रखे हैं, और इसी मेरे खुद के एक्सपीरियंस के जोर पे ही मैं बोल रहा हूँ कि गुरु के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लाइफ के पहले गुरु मैंने बनाया था मेरी माता और पिता को। तो मेरी माता से मैंने यही सीखा कि लाइफ में अपने पास जो है ना उसे में खुश रहो। जो तुम्हारे पास नहीं है ना बेटा, तो वो तुम पाने की कोशिश करो। ये मेरी माँ से मैंने सीखा, क्योंकि मेरी माँ वैसे ही जीती आ रही है, जो मुझे सिखाती है वैसे वो जीते। और मेरे पिताजी से मैंने खाली यही सीखा, लाइफ में तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी है ना वो पार करते करते अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो, अगर कोई तुमसे मदद मांगता है, तो चाहे वो अपना खुद का काम छोड़ना पड़े तो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े तो रोक दो और वो सामने वाले की मदद करो। ये मेरे पिताजी ने सिखाया, क्योंकि वो भी वही करते थे। अगर किसी ने उनको मदद के लिए बुलाया ना हो तो अपने हाथ का काम वहीं पे छोड़ के वो उसके मदद के लिए दौड़ के जाते थे। तो मेरे पहले गुरु मेरी माता और पिता, वो तो आपके हर एक की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा भी इंसान नहीं है कि जिसको माता पिता नहीं है भाइयों, क्योंकि माता पिता है इसी वजह से तो तुम धरती पे हो। तो पहले तुम उन उन माता पिताओं को पहले अपना गुरु मानो, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो भी आपको बहुत सिखाते हैं, खाली आपका उनकी तरफ देखने का नज़रिया अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी में हर एक के लाइफ में अपने माता पिता को अपने पहले नमन करना चाहिए, और वहीं से ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत होती है। तो मेरे दूसरे गुरु जिन्होंने मुझे मेरे लाइफ को यू टर्न दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, जैसे जामोन ने हनुमान के अंदर की ताकत जैसे बाहर निकाली थी वैसी ताकत मेरी बाहर निकाली, और मेरे वो लेक्चरर बाबा साहेब सूर्यवंशी
जिनका मैंने पिछली वीडियो में भी नाम लिया था, उन्होंने जब से मेरे अंदर की जो मोटिवेशन, मेरे अंदर की जो ताकत बाहर जब से उन्होंने निकाली है ना, तब से मैं उनको आज भी अपना गुरु मानता हूँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे सिखाया, इंटरनल मोटिवेशन बाहर निकाला, चलो मेरा काम तो हो गया, उनको छोड़ दिया, वैसी बात नहीं यारो। क्योंकि एक बार किसी को अगर गुरु मान लिया ना, तो उसे ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरी गुरु है मेरे मेरे चाचा और चाची। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में हर एक मुकाम पे अगर अलग अलग आप किसी को गुरु बनाते जाते हो तो उसका नुकसान नहीं, लाइफ में कुछ अलग अलग उससे सीख सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट गुरु जो बने वो मेरे चाचा और चाची। देखो दोस्तों, लाइफ में मैं सभी चीज़ों पे भरोसा रखता था, सभी से प्यार करता था। आपको तो बताया कि मैं शर्मिला था, ये था वो था सब था, लेकिन उतना होके भी मेरा भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। जैसे हमारे यहाँ बोलते हुए, जो भगवान पे भरोसा नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैं वो नास्तिक था, भगवान को मैं मानता ही नहीं था। लेकिन जैसे ग्रेजुएशन के लिए, बीसीए के लिए मैं उनके पास गया, वहाँ रहने लगा, तो उन्होंने मुझे भगवान क्या होता है, इस दुनिया में एक अदृश्य पावर है। जैसे एक साल में एक बार ही हर एक पेड़ को, आम के पेड़ को आम ही एक बार ही क्यों लगते हैं, बार बार क्यों नहीं लगते। तो ये इसके पीछे कौन सी शक्ति है, तो उसके पीछे की शक्ति को ही हम भगवान मानते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे सिखाया। और भगवान के बारे में कर बहुत से बातें बताई, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने ये बताया कि भगवान को तुम इधर उधर मत ढूंढो, भगवान को ढूंढना है तो सामने वाले के दिल में ढूंढो, क्योंकि भगवान सभी के अंदर बैठा है। तो उससे उस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि जब भी मैं किसी की तरफ देखता था, अगर मेरी वजह से वो दुखी हो रहा है, तो मुझे खुद को ये लगता था कि मैं भगवान को दुखी कर रहा हूँ, मैं भगवान का भरोसा तोड़ रहा हूँ। तो ये कौन सिखाया मुझे? ये मेरे चाचा चाची ने, जिनको मैं अभी भी गुरु मानता हूँ। और एक मेरे चाचा और चाची दूसरे हैं, उनको भी मैं अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि जैसे देखा जाए तो मेरे चाचा से मैंने बहुत अच्छी बातें ले ली। वो एक लेक्चरर थे। तो आपको मालूम है कि जब भी कॉलेज में सीनियर लेक्चरर होते हैं, उनके क्लास को कोई बैठता ही नहीं, इस वजह से वो लेक्चर सिखाते ही नहीं, खाली जाते हैं, साइन करते हैं, जो अपने पीरियड है वो पीरियड की वेट करते हैं, पीरियड आने के बाद क्लास में जाते हैं, क्लास में देखते हैं कोई लड़के वगैरह कोई है क्या, अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो वापस आते हैं। चलो एक दो स्टूडेंट है तो उनको बोलते हैं चलो भाई मैं आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स लेके जाओ और घर में स्टडी करो, और जो बच्चों नहीं आए, जो स्टूडेंट नहीं आए, उनको भी नोट्स दे दो। लेकिन नहीं, मेरे चाचा की बात अलग थी। वो क्या करते थे, सुबह सुबह जैसे टीचर लोग स्कूल जाते वैसे वो कॉलेज को जाते थे, और अपना पीरियड शुरू होने के बाद मैंने खुद मेरी अपने आँखों से वहाँ पे देखा है कि वो क्लास में जाके, खाली उनके क्लास में समझो 50 की एडमिशन है, लेकिन वहाँ पे खाली 2 ही स्टूडेंट बैठे हो, फिर भी वो पूरा 45 मिनट का वो पीरियड लेते ही लेते थे। तो उनसे एक बात मैंने सीखी कि तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है ना, उससे पीछे कभी मत हटो। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, मेरे ज़िंदगी में मैंने हर एक पड़ाव पे मैं अलग अलग गुरुओं को बनाते गया, उनसे अलग अलग बातें सीखते गया, और आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए, गुरु बनाना यानी किसी के पास जाके बोलना नहीं कि हाँ मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये सिखाइए वो सिखाइए। दोस्तों, वो नहीं, जो पुराने जो रीति रिवाज से चलता आ रहा था कि तुम एक काम करो, ये बड़े हैं, बड़ों के सामने झुक जाओ, उनका आशीर्वाद लो, ये क्यों कहते थे? क्योंकि एक तरीके से देखा तो ये आदत बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कम होते जा रही है। क्योंकि बड़े जो होते हैं ना, अगर उनके सामने हम झुकते हैं, उनको गुरु मानते हैं, तो उनसे बहुत सी अच्छी बातें लेने को मिलती है, और जो हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गुरु
बनाओ, बनाते जाओ, हर एक को गुरु बनाते जाओ, ठीक है। उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें हो जो आपको पसंद ना आए तो वो चीज़ें मत लो ना, जो आपको लेना है वही ले लो। और और एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु बनाते समय ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ कि आपके लाइफ को कुछ तो उसका फायदा हो, यानी अच्छा कुछ सीखने को मिलो। तो इसके बारे में एक अगर मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो जैसा देखिए कि अगर लोहे को अगर पानी में फेंक दो तो लोहा क्या होता है, पानी में डूब जाता है। लोहे को अगर खाली पानी में फेंक दो तो वो डूब जाता है। लेकिन उसी लोहे को अगर लकड़ी के साथ में बांध कर अगर पानी में फेंको तो वो अपनी आप पानी के ऊपर तैरता रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लकड़ी का सहारा है। लकड़ी में सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है कि वो पानी के ऊपर तैरती है। तो सेम उसी तरह मैं कर रहा हूँ कि गुरु ऐसे इंसान के बनाओ जो कि उसने जिंदगी में कुछ तो हासिल किया है, जो कि ज़िंदगी में आपको कुछ हासिल करने के लिए मदद कर सकता है, उसको गुरु बनाओ। या फिर आपको तो मालूम है कि जैसे वो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनको भी गुरु होती है। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अगर लाइफ में आप पढ़ाई में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप कोई खुद का बिजनेस शुरू करें तो बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर नौकरी पाना चाहते हैं या फिर आप ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत दिनों से भगवान के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो बहुत अच्छे तरह से अपने अंदर की आवाज़ से बोलते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खाली बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या किसी ने इसके अंदर जाके देखा? नहीं। तो देखिए, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब जो जो चीज़ें है ना सब हम गुरु में ढूंढ सकते हैं, जो भी चीज़ें अच्छी है ना वो गुरु में पा सकते हैं। इसलिए मैं दोस्तों फिर से एक बार कहता हूँ कि अगर आप लाइफ में सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु बनाते समय भी 10 बार सोचिए। जैसे मैंने आपको लोहे और लकड़ी का जो एग्ज़ाम्पल दिया वो एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से कि लाइफ में हमें अगर सक्सेस होना है तो गुरु की जगह कौन सी है, गुरु क्यों होना चाहिए, ये संदेश आपकी तरफ पहुंच गया मैं ये समझता हूं। और आज के वीडियो के लिए मैं यहीं पे रुकवाता हूं। टू बी कंटिन्यू करेंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।